सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं रोमियो की पत्रिका और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए पिता परमेश्वर, जब हम रोमियो की पत्रिका अध्ययन कर रहे हैं, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमारी सहायता और मदद करे, ताकि सत्य वचनों को सत्य रीति से सीखकर हम आपके ग्रहण योग्य बन पाए। पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा देते हैं और इस प्रार्थना विनती निवेदन को यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने रोमियो की पत्रिका 9वां अध्याय कंप्लीट कर लिया। अब समय है कि हम 10वें अध्याय की ओर चलें। तो यहां पर जब हम पहले वचन से 10वां अध्याय रोमियो की पत्री पढ़ते हैं तो यहां पौलुस लिखते हैं, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था का अंत है। तो यहां पर हम देखते हैं ये जो बात पौलुस लिखते हैं ये उन अपने इजरायली भाइयों के लिए लिखते हैं, उन यहूदियों के लिए लिखते हैं, जिसे हमने पढ़ा था 9वें अध्याय में 2 वचन में कि पौलुस उनके लिए बड़े शोकित थे। शोकित थे पौलुस, उदास थे कि वो सब कुछ जानते हुए भी उस उद्धार को अंगीकार नहीं कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर रहे हैं, जो कि परमेश्वर ने इनके साथ सब कुछ किया, इनके साथ वो वाचाएं बांधी, इन्हें ले पालकपन का अधिकार दिया और इन्हीं में से प्रभु यीशु मसीह को भी इन्हीं में से भेजा। ये सब बातें होते हुए भी ये सच्चाई का अंगीकार नहीं कर रहे हैं। और एक बार फिर यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि ये मेरी बड़ी अभिलाषा है, ये मेरी बहुत बड़ी अभिलाषा है और मैं उनके लिए प्रार्थना भी करता हूं कि वे उद्धार पाए। क्यों? या पौलुस कहते हैं मैं उनके लिए इसलिए प्रार्थना करता हूं क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं, मैं जानता हूं, मैं अपने उन इजरायली भाइयों को, अपने उन इजरायली कुटुंबियों को जानता हूं, मैंने देखा है, उनको परमेश्वर की धुन रहती है, वो हमेशा परमेश्वर के कामों में लगे रहते हैं। लेकिन यहां पर पौलुस कह रहे हैं बुद्धिमानी के साथ नहीं, यानी कि वो जो कर रहे हैं, वो जो परमेश्वर की धुन में लगे हुए हैं सच्चाई के साथ, लेकिन वो बुद्धिमानी के साथ नहीं लगे हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और ये व्यवस्था की भी आज्ञा है। पौलुस कह रहे हैं कि जब हमें बुद्धि को दिया गया है तो हमें बुद्धि को इस्तेमाल करना होगा। सालों से, सैकड़ों सालों से परमेश्वर ने अपने लोगों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा मसीहा के विषय में भविष्यवाणियां करा दी थी, और जब हम उन्हें हर हफ्ते पढ़ रहे हैं फिर भी हम उनकी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वही बात कर रहे हैं जो हमारे याजक या हमसे जो फरीसियों के सरदार हैं, शास्त्री हैं, वो जो हमसे कह रहे हैं हम वो मान रहे हैं। हम अभी तक उन बंधनों में बंधे हुए हैं। पौलुस कह रहे हैं इजरायली अभी भी जो व्यवस्था है उसके बंधन में बंधे हुए हैं, जबकि प्रभु यीशु मसीह उन्हें आत्मिक व्यवस्था देने आया है, उन तमाम कार्यों से उन्हें स्वतंत्रता देने आया है जिससे कि वो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहर सके और उद्धार को प्राप्त कर सके। तो ऐसा हम अक्सर देखते हैं, चाहे हम अन्य जातियों में देखें, चाहे हम मसीही विश्वासियों में देखें, और यहां पौलुस इजरायलियों में देख रहे हैं कि वो लोग परमेश्वर की धुन में हैं, वो लोग परमेश्वर की खोज में हैं, वो लोग अटूट विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, लेकिन उनका जो रास्ता होता है वो गलत होता है, क्योंकि वो बुद्धिमानी के साथ नहीं बल्कि अपने पुरखों के द्वारा, अपने बुजुर्गों के द्वारा, माँ बाप के द्वारा जो विरासत उन्हें दी है उसको ही फॉलो करते हैं। चाहे वो अन्य जाति हम देखें, चाहे मसीही विश्वासी जो परंपराओं को आज भी फॉलो करते आ रहे हैं, अपने पूर्वजों को देखते हुए, अपने माता पिता को, अपनी कलीसिया को देखते हुए वही करते चले आ रहे हैं। चाहे वो इजरायली हैं, उनको उद्धार मिल रहा है लेकिन वो फिर भी बंधनों में बंधे हुए हैं, बंधन से छूटना नहीं चाहते, अपने आप को उन्हीं चीजों से धर्मी बनाना चाहते हैं। यही हाल हम देखते हैं मसीही विश्वासियों का, और यही हाल हम देखते हैं अन्य जातियों और अन्य धर्म के लोगों का, कि उनमें सच्चाई तो होती है, वो परमेश्वर से डरते तो हैं, सच पे तो चलते हैं, लेकिन फिर भी अपनी इस ईमानदारी को, अपने इस विश्वास को वो पूरी तरह से व्यर्थ कर देते हैं, क्योंकि वो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं,
क्योंकि वो सच्चे उद्धार को नहीं पहचान रहे हैं। वो सब चीजें जो उन्हें दी गई उसी को बस अंधविश्वासियों की तरह उसको फॉलो करते आ रहे हैं। जैसे एक मसीही जो कलीसिया है हम देखते हैं, उसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं, माता मरियम की पूजा करना है और रोजरीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं और संतों के द्वारा जो प्रार्थना करना है, ये लोग अपने चर्च में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अपने माता पिता को करता हुआ देख रहे हैं, अपने दादा दादी को करता हुआ देख रहे हैं, तो उन्हें लग रहा है कि यही सही है। वो उन बंधनों में से छूटना नहीं चाह रहे हैं, बल्कि उनके पास सत्य का वचन है, वो बाइबल को पढ़ सकते हैं। किसी की बाइबल अलग नहीं है, ना किसी कलीसिया की बाइबल अलग है, ना दूसरी कलीसिया की बाइबल अलग है। सभी की पूरी दुनिया के अंदर जो बाइबल है वो एक है। वो बात अलग है, किसी में एक आध दो पुस्तकें कम या ज्यादा है, लेकिन जितनी भी है वो एक है, उनमें कोई कंट्रोडक्शन नहीं है, वो सब समान है। लेकिन फिर भी वो अपने बंधनों से आजाद नहीं होना चाहते हैं, फिर भी वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, फिर भी वो सीखना नहीं चाहते। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें सीखना होगा, हमें जानना होगा। आपको किसी जेम्स की, आपको किसी पादरी की, आपको किसी बिशप की बातों को नहीं सुनना है, बल्कि जब वो बोले तो उसमें से आपको वचन को सुनना है कि ये जो वचन बोला जा रहा है ये वाकई में ही बाइबल के थ्रू है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है कि नहीं। ये कहीं अपने मन गढ़ंत बात तो नहीं कह रहा है, कहीं ये कोई नई परंपरा तो हम पे नहीं थोप रहा है, कहीं किसी और बंधन में तो नहीं बांध रहा है। ये हमें जांचना होगा, हमें जांचना होगा, क्योंकि हम किसी पादरी के, हम किसी बिशप के, हम किसी पोप के अनुयायी नहीं हैं, हम पौलुस के अनुयायी नहीं हैं, हम पतरस के अनुयायी नहीं हैं, बल्कि सब लोग, चाहे वो पोप हो, चाहे वो बिशप हो, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो फादर हो, चाहे पतरस हो, चाहे पौलुस हो, ये सभी, मैं और आप भी केवल प्रभु यीशु मसीह के ही फॉलोवर हैं। तो जब हम उनके फॉलोवर हैं तो हमें उनकी बात को पढ़ना पड़ेगा, उनकी शिक्षाओं को जानना पड़ेगा और उनको जान करके अपने बंधनों को खोलना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यानी कि जो प्रभु ने जो शिक्षाएं दी हैं, यदि हम उनमें बने रहेंगे तो सचमुच हम प्रभु के चेले ठहरेंगे। और प्रभु कहते हैं, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा तमाम बंधनों से, तमाम आडंबरों से, तमाम उन फिजिकल चीजों से जिन्हें कर हमें अपने आप को धार्मिकता का एहसास होता है कि हमने ये कर लिया तो हम धार्मिक हो गए, हमने ये कर लिया तो ये हमारा कार्य धर्म में गिना जाएगा। इसी स्वतंत्रता को देने प्रभु यीशु मसीह आए हैं। और यही स्वतंत्रता यहां पौलुस ने रोमियो की पत्री में उन यहूदियों को और मुझे और आपको बताने की कोशिश की है कि हमें स्वतंत्रता लेनी है। अब हम अपने आप को इन चीजों के बंधनों में ना बांधे, क्योंकि इनके बंधनों में बंधकर हम पाप में पड़ जाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को धर्मी समझने लगते हैं। हमें अब विश्वास की व्यवस्था को अपने अंदर लेना है, अनुग्रह की व्यवस्था को अपने अंदर लेना है, ताकि जब हम विश्वास करें तो पूर्ण रूप से विश्वास करें, क्योंकि विश्वास पूर्ण होता है, विश्वास अधूरा नहीं होता। अगर हमें विश्वास है तो हमारे अंदर अच्छाई और भलाई के कार्य भी ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ जाएंगे। हम चर्चेज में भी ऑटोमेटिकली अटेंडेंस हमारी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हम मीटिंग्स भी अटेंड करेंगे, ऑटोमेटिकली हम प्रचार में भी चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली हमारा स्वभाव भी प्रभु यीशु मसीह में दिखाई देने लगेगा, अगर हमारा विश्वास होगा। लेकिन अगर हम केवल कार्य करेंगे कि हम चर्चेज अटेंड कर रहे हैं, सरमन अटेंड कर रहे हैं, वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, लेकिन हमारे पर्सनल जीवन में सिन पाया जा रहा है, पाप पाया जा रहा है, तो फिर हम कैसे अपने उद्धार को प्राप्त करेंगे। तो ये जो बंधन, आडंबरों के, कार्यों के, परंपराओं के जो बंधन हैं मेरे और आपके जीवन में है, अन्य जातियों में है, उस वक्त यहूदियों में थे, आज के भी यहूदियों में वो बंधन बंधे हुए हैं। हम सब इन शारीरिक और सांसारिक आडंबरों के बंधनों में बंधे हुए हैं। केवल यही बंधन नहीं है कि हम जो चर्चिस के कार्य हैं उनके द्वारा अपने आप को हम जो कहें कि धर्मी ठहरा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मसीही भाई बहनों को मैंने देखा है जो मसीही परिवारों में जन्मे हैं, लेकिन वो सालों से, शायद वो लास्ट बार कभी 5 या 6 साल के रहे होंगे जब कभी वो अपने माता पिता के साथ कभी किसी कलीसिया में गए होंगे। सालों से उन लोगों ने प्रभु के कलीसिया के अंदर आना नहीं समझा है, वो आए ही नहीं है। जब कभी मीटिंग्स होती है तो वो मीटिंग छोड़ के चले जाते हैं, जब कहीं वचन बांटा जाता है तो वचन को सुनना नहीं चाहते हैं। ऐसे मसीही विश्वासियों को मैंने देखा है, मसीही परिवारों में मैंने ऐसे लोगों को देखा है। और जब उनसे पूछा जाता है कि आप ऐसा क्यों करते हैं, आपको परमेश्वर को समय देना चाहिए, वचन से सीखने को मिलता है, वचन से हमें जांचने को मिलता है, तो वो कहते हैं कि हमें बाइबल मत सिखाओ, हम बचपन से पढ़े हुए आए हैं और हमें पता है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया है और अब हमारा उद्धार है। हमें बस अब सीधाई से चलना है, भलाई के कार्य करने हैं, बस हमें यही करना है, बाकी हमारा तो उद्धार प्रभु यीशु मसीह की वजह से हो गया। तो इन बंधनों में बंधे हुए हैं,
जिस वचन को हम सीखेंगे नहीं, जिस वचन को हम जानेंगे नहीं, तो वो वचन हमारे जीवन में कैसे कार्यरत होगा। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि वो इस बंधन में बने हैं कि अपने घर में लकड़ी का क्रॉस लगा के रखे हुए हैं, यीशु मसीह की मूर्तियां लगा के रखे हुए हैं, यीशु मसीह की फोटो लगा के रखे हुए हैं, बाइबल को एक ऐसा स्थान दिए हुए हैं कि वहां पर रोज उसको झाड़ फूक करके, उसको सफाई करके वापस स्थापित कर देते हैं, उसको छू करके माथे से लगाते हैं। तो क्या ये सारा जो चीजें जो आज हम इन चीजों के लिए कर रहे हैं, इनसे हमारा उद्धार होगा? नहीं। ये बाइबल जब बाइबल बनता है, ये बाइबल जब पवित्र बनता है, जब ये वचन हमारे जीवन में लागू होते हैं। अगर ये वचन हमारे जीवन में लागू नहीं हो रहे हैं और सुबह से लेकर शाम तक हम बाइबल पढ़ते जा रहे हैं, रिपीटेशन करते जा रहे हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं। हम उससे अपने आप को धर्मी ना समझें कि हमने सुबह 15 मिनट बाइबल पढ़ा, प्रार्थना करके घर से निकले, शाम को हम 15-20 मिनट बाइबल पढ़ते हैं, फिर हम प्रार्थना करके सोते हैं। उससे परमेश्वर को कोई सरोकार नहीं है। हाँ, वो आपकी धार्मिकता मानी जाएगी, वो अच्छे कामों में माना जाएगा, लेकिन यदि आपका पूरा दिन परमेश्वर के विरोध में गुजरा तो फिर ऐसी चीजों का क्या लाभ? लाभ तो तब होता कि आप जो सीख के गए सुबह, उस प्रेम को अपने मन में लेके जाते, उस वचन को अपने मन में लेके जाते और उस वचन को अपने जीवन के द्वारा पूरा करते। तब क्या होता? ये वचन रहमा बन जाता, जीवित बन जाता, ये वचन जीवित हो जाता मेरे अंदर। तब मैं इसको सच्चा सम्मान और इसमें उद्धार को पा पाता। तो ये जो बंधन है हमारे जीवन के अंदर, जो उन यहूदियों में वो बंधन थे, जो अन्य जातियों में भी ये बंधन है कि जो माँ बाप ने कह दिया वही कर रहे हैं। अरे बुद्धि लगाइए, बुद्धि लगाइए, चाहे वो किसी भी डिनोमिनेशन का हो, मसीही विश्वासी हो, चाहे अन्य जातियों से हो, अन्य धर्मों से हो, वो बुद्धि लगाए। उनको एक पैरामीटर यहां दिया गया है। वो ये नहीं कह सकते कि हमारे पास ये पुस्तक नहीं थी, कि हमारे पास ये पुस्तक नहीं थी। उन्हें पैरामीटर दिया गया है, वो बुद्धि को यूज करें, वो उसे खोजें, तब वो सत्य को जानेंगे। और जब वो सत्य को जानेंगे तो फिर वो उद्धार को प्राप्त करेंगे। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वो उद्धार पाएं। वो लोग जो सच्चाई से तो परमेश्वर के पीछे हैं, लेकिन बुद्धिमानी के साथ नहीं। बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो सच्चाई से, अब बड़ी एक कलीसिया है, रोमन कैथोलिक चर्चेज हैं, उसमें हम देखते हैं बड़े वो सच्चाई से हर एक चीज करते हैं, बड़ा सेवा भाव है उनमें, प्रेम है, सारी चीजें हैं, लेकिन वो कुछ एक बातें ऐसी कर देते हैं जो मसीह के विरोध में है, मसीह की शिक्षाओं के विरोध में है। तो क्या होता है? एक दो चीजों की वजह से ही उनका सारा आत्मिक जीवन क्या हो जाता है? नष्ट होने की कगार पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो समझना नहीं चाहते। नहीं, हमारे फादर ने ये किया है, हमारे माँ बाप ने ये किया है, हम तो पुरखों से यही करते आ रहे। एक बार मैंने ऐसे ही एक भाई से बात की कि ब्रदर, ये मूर्ति पूजा ठीक नहीं है। मदर मैरी हमारी जिंदगी में वो हमारे लिए इज्जत के योग्य हैं, वो धन्य हैं, लेकिन पूजनीय नहीं है। वो खुद परमेश्वर की आराधना स्तुति किया करती थी। तो वो मुझसे बोले कि आप मुझे क्या समझाएंगे? हमारे बाप दादा पुरखों से 2000 साल से यही करते चले आ रहे, तो वो गलत थे। अब आप नए नए आकर के हमें सिखा रहे हैं, कल के बाइबल पढ़े हुए वो गलत हैं। जो बिशप और पोप बैठे हैं उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी होगी। मतलब ये सोच है उनकी कि वो क्या वो बाइबल नहीं पढ़ते होंगे, वो क्यों गलत बोलेंगे? मतलब मैं बाइबल ना पढ़ूं, मुझे बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो बिशप ने पढ़ ली और मुझे सिखा दी, वो अच्छी बात है। मेरे फादर ने पढ़ ली और मुझे सिखा दिया, वो अच्छी बात है। पोप ने पढ़ ली, वो मुझे सिखा दिया, तो वो अच्छी बात है, क्योंकि वो तो पढ़ते हैं। अरे भाई, अगर वो पढ़ते होते तो मैं उनके विरोध में कैसे बोलता? फिर मैं और अन्य जो मसीही विश्वासी, जो बाइबल आधारित मसीही विश्वासी हैं, वो कैसे इस विरोध में बोलते? वो कभी नहीं बोल पाते, क्योंकि वो अपने बंधनों से आजाद हैं। आप अभी तक अपने बंधनों में फंसे हुए हैं। अन्य जाति अपने बंधनों में फंसी हुई है, वो यहूदी अपने बंधनों में फंसे हुए थे। जबकि पौलुस कहते हैं कि नई व्यवस्था जो आत्मिक है, जो विश्वास की है, वो अब हमें दी गई है। पौलुस कहते हैं, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह यीशु व्यवस्था का अंत है, यानी व्यवस्था के कार्यों का अंत है, इन सब आडंबरों का अंत है, इन सब भौतिक वस्तुओं का अंत है, इन सारी चीजों का वो हमारे लिए अंत है। और उसने हमें इन सब चीजों से स्वतंत्र कर दिया। अब वो मन की शुद्धता को, मन की दीनता को वो बड़ा रखता है। प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहला जो सरमन पहाड़ पे दिया है, अपने उपदेशों को शुरुआत जब उसने की है, सबसे पहला सरमन उसने क्या दिया है? मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय 4थे वचन में, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे, सबसे पहला धन्य वचन प्रभु यीशु मसीह का क्या है? दीनता। और इंग्लिश में बोलते हैं पुअर इन द स्पिरिट, यानी कि अपने आप को बिल्कुल शून्य, बिल्कुल जीरो कर देना, यह दीनता होती है। अगर मैं
करोड़पति भी हूं तो भी मैं अपने आप को इस धरती पे कुछ ना समझूं, मेरे अंदर जरा भी घमंड ना पाया जाए, क्योंकि इसका उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेकर के दिया। 15 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई है, यहीं से कंटिन्यूटी में अगली रिकॉर्डिंग में बात करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।